गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे। आज मैं आप सभी लोगों को एकादशी का व्रत की कहानी सुना रही हूँ। प्रमोदनी एकादशी यानी कि दे उठनी एकादशी। आज के दिन मैं तुलसी माता की विवाह करती हूँ और एकादशी की व्रत हूँ। एकादशी की कहानी मैं आप सभी लोगों के सामने सुनाने जा रही हूँ। जितने बहन भाई एकादशी का व्रत करते हैं उनको यह कहानी अवश्य सुनना चाहिए, नहीं तो आप लोगों को व्रत का फल नहीं मिलेगा। इसीलिए मैं एकादशी मैया की कहानी सुनाने जा रही हूँ। आइए सुनिए सभी लोग एकादशी माता की कहानी। बोलिए एकादशी मैया की जय, बोलिए एकादशी माता की जय, बोलिए एकादशी मैया की जय। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, अब मैं तुम्हें कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रमोदनी एकादशी का महात्मा सुनाता हूँ। इसका वर्णन ब्रह्मा जी ने नारद से किया था, वही तुम्हें बताता हूँ। आइए बोलिए एकादशी माता की जय, बोलिए एकादशी मैया की, प्रेम से बोलिए एकादशी माता की। बोलिए कृष्ण कन्हैया लड्डू लाल की जय, बोलिए कृष्ण कन्हैया लड्डू लाल की जय, बोलिए कृष्ण कन्हैया लड्डू लाल की जय। बोलिए एकादशी माता की जय। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, अब पापों को हरने वाली, बूढ़े और मोक्ष देने वाली प्रमोदनी एकादशी का महात्म्य सुनिए। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु 4 महीने शयन करने के पश्चात जागते हैं, इसीलिए देव उत्थान एकादशी भी कहते हैं। धार्मिक श्रद्धालु इस दिन तुलसी व शालिग्राम का विवाह आयोजित करते हैं। पृथ्वी पर गंगा तथा तीर्थ समुद्र सरोवर का प्रभाव तभी तक रहता है जब तक कि देव प्रमोदनी एकादशी तिथि आती है। इस एकादशी के व्रत का फल 1000 अश्वमेघ और 100 राज सूर्य यज्ञ के बराबर होता है। नारद जी ने पूछा, हे पिता, एक समय भोजन करने, रात्रि को भोजन करने तथा सारे दिन उपवास करने से क्या फल मिलता है? सो आप विस्तार पूर्वक समझाइए। हे पिता, नारद जी ने पूछा, हे पिता, एक समय भोजन करने, रात्रि को भोजन करने तथा सारे दिन उपवास करने से क्या फल मिलता है? सो आप विस्तार पूर्वक समझाइए। ब्रह्मा जी ने बोले, हे पुत्र, एक बार भोजन करने से 1 जन्म और रात्रि को भोजन करने से 2 जन्म का तथा पूरा दिन उपवास करने से 7 जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। जो वस्तु तीनों लोकों में न मिल सके वह हरि प्रमोदनी एकादशी से प्राप्त हो सकती है। इस एकादशी के व्रत प्रभाव से मेरु और मंदाचल के समान भारी पाप भी नष्ट हो जाते हैं तथा अनेक जन्मों के पाप भी क्षण भर में भस्म हो जाते हैं। इस प्रमोदनी एकादशी का विधिपूर्वक व्रत करने पर मनुष्य को ऐश्वर्य, संपत्ति, राज्य का वैभव प्राप्त होता है। उनके पितृ नरक के दुखों से छुटकारा पाकर देवलोक को जाते हैं। विधि पूर्वक थोड़ा सा पुण्य कर्म अनंत का फल देता है, परंतु विधि रहित व्रत चाहे अधिक किया जाए तो भी उसका फल बहुत नहीं मिलता। संध्या न करने वाले नास्तिक, वेद निंदक, धर्म शास्त्र को दूषित करने वाले मूर्ख, पाप कर्मों में सदैव लगे रहने वाले, धोखा देने वाले, हर स्त्री गमन वाले, इन सब मनुष्यों के शरीर में धर्म नहीं रहता है। जो विधवा अथवा सधवा ब्राह्मणी से भोग करते हैं वे अपने कुल सहित नष्ट हो जाते हैं। गामी के संतान नहीं होते हैं और उसके पूर्व जन्म के संचित सब अंधे कर्म नष्ट हो जाते हैं। जो गुरु और ब्राह्मणों से अहंकार युक्त बात करता है उसका पुण्य भी शीघ्र नष्ट हो जाता है और उसकी धन संतान नहीं होती है। उसके संतान भ्रष्टाचार करने वाला, चांडाली से भोग करने वाला, दुष्ट की सेवा करने वाला और जो नीच मनुष्य की सेवा करते हैं या संगति करते हैं, यह सब पाप हरि प्रमोदनी के व्रत से नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य अपने मन में हरि प्रमोदनी एकादशी के व्रत को करने का संकल्प मात्र करते हैं उनके 100 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और वह नरक के दुखों से छूटकर विष्णु लोक को जाते हैं। ब्रह्मा इत्यादि महान पाप भी तो इस व्रत के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। जो फल समस्त तीर्थों में स्नान करने, गौ, स्वर्ण और भूमि का दान करने से होता है, वही फल प्रमोदनी एकादशी की रात्रि को जागरण से मिलता है। ये मुनि साध दुर्लभ इस संसार में उसी मनुष्य का जीवन सफल है जिसने हरि प्रमोदनी एकादशी का व्रत किया है।
इस संसार में जितने भी तीर्थ हैं उन सब के स्नान दान आदि का फल इस व्रत से मिलता है। अतः और सब कर्मों को त्याग कर भगवान के प्रसन्नता नार्थक कार्तिक शुक्ल हरि सीताराम सीताराम राधे श्याम बोलिए एकादशी माता की जय। बोलिए एकादशी मैया की जय। बोलिए एकादशी माता की जय। बोलिए एकादशी मैया की जय। बोलिए एकादशी माता की जय। प्रमोदनी का व्रत करना चाहिए। जो व्यक्ति इस एकादशी के व्रत को करता है वही ज्ञानी तपस्वी तथा जितेंद्रिय और उसी को भोग तथा मोक्ष प्राप्त होता है, क्योंकि यह विष्णु को अत्यंत प्रिय मोक्ष के द्वार को बताने वाली तथा उसके तत्व का ज्ञान देने वाली इसका एक बार ही व्रत करने से मनुष्य मोक्ष को अधिकारी हो जाता है। मन क्रम वचन तीनों प्रकार के पाप इस रात्रि को केवल जागरण करने से नष्ट हो जाते हैं। हरि प्रमोदनी के दिन जो मनुष्य भगवान के प्रसन्नार्थ स्नान दान तप और यज्ञ आदि करते हैं, दीन व्रत करने से मनुष्य के बाल यौवन और वृद्धावस्था में किए गए समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी को रात्रि में जागरण का फल चंद्र सूर्य ग्रहण के समान स्नान करने से 1000 गुना अधिक होता है। हे नारद हे नारद तुमको भी विधि पूर्वक यत्न के साथ इस व्रत को करना चाहिए। जो कार्तिक मास में धर्म परायण होकर अन्न नहीं खाते हैं उन्हें चंद्रायण व्रत का फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास में भगवान दान आदि से इतने प्रसन्न नहीं होते हैं जितने कि शास्त्रों की कथाओं के सुनने से होते हैं। कार्तिक मास में जो मनुष्य भगवान विष्णु की कथा का एक या आधा श्लोक भी पढ़ते हैं उनसे या सुनते हैं उन्हें 100 गौदान का फल मिलता है। अतः अन्न और सब कर्मों को छोड़कर कार्तिक मास में कथा पढ़नी या सुननी चाहिए। जो कल्याण के लिए कार्तिक मास में हरि कथा कहते हैं वे सारे कुटुंब का क्षण मात्र में उद्धार कर देते हैं। जो विनय पूर्वक हरि कथा कह सुनते हैं वे 1000 गौदान का फल पाते हैं। विष्णु के जागने के दिन जो भगवान की कथा सुनते हैं वे 7 दीपों समेत पृथ्वी के दान करने का फल पाते हैं। जो मनुष्य भगवान की कथा को सुनकर कथावाचक को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देते हैं उनको सनातन लोक मिलता है। ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर नारद मुनि ने कहा, भगवान एकादशी के व्रत की क्या विधि है, कैसा व्रत है, करने से क्या फल मिलता है, वह भी विस्तार पूर्वक समझा कर कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद ब्रह्म मुहूर्त में जब 2 घड़ी रात्रि रह जाए तब उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर दंत धावन आदि करे। उसके बाद नदी तालाब कुआं बावड़ी या घर में ही स्नान आदि करके फिर भगवान की पूजा करके तथा कथा सुने और फिर व्रत का नियम ग्रहण करना चाहिए। उस समय भगवान विष्णु कथा सुने और फिर व्रत का नियम ग्रहण करना चाहिए। उस समय भगवान से विनय करे, हे भगवान आज मैं निराहार रहकर व्रत करूंगा तथा दूसरे दिन द्वादशी को भोजन करूंगा। आप मेरी रक्षा कीजिए। तत्पश्चात भक्ति भाव से व्रत करें तथा रात्रि में जागरण करें। भगवान के आगे नित्य गीता आदि करना चाहिए। प्रमोदनी एकादशी के दिन लोभ को त्याग कर पुष्प फल अगरबत्ती धूप आदि से भगवान का पूजन करना चाहिए। शंख के जल से भगवान को अर्घ्य दें, इसका फल समस्त तीर्थों से करोड़ गुना होता है। हे मुनि श्रेष्ठ, जो मनुष्य दिव्य अगस्त के पुष्प से भगवान का पूजन करते हैं उनके आगे इंद्र भी हाथ जोड़ता है तपस्या करके। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्री कृष्ण कृष्ण राधे 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 कृष्ण। संतुष्ट होने पर हरि भगवान ने वह फल नहीं देते हैं जो मनुष्य अगस्त के पुष्पों से कलंकित करने से देते हैं। जो कार्तिक मास में बेलपत्र से भगवान की पूजा करते हैं वे मुक्त को प्राप्त होते हैं। हे वत्स, कार्तिक मास में जो तुलसी और मंजरी से भगवान का पूजन करते हैं उनके पिछले बेलपत्र से भगवान का पूजन करते हैं उनके पिछले अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी
दर्शन, स्पर्श करने तथा कहने, नमस्कार करने से, स्तुति करने से, तुलसी रोपण, जल सींचने और प्रतिदिन पूजन सेवा आदि करने से युग पर्यंत विष्णु लोक मिलता है। हे मुनि, रोपी हुई तुलसी जितनी जड़ों का विस्तार करती हैं, उतने ही तुलसी रोपण करने वाले व्यक्ति के पुड़ियों का विस्तार होता है। जो कदम के पुष्पों से हरि का पूजन करते हैं, वे भी कभी यमलोक में नहीं जाते हैं। जो गुलाब के पुष्पों से भगवान का पूजन करते हैं, उन्हें अनंत पुण्य मिलता है। उन्हें अनंत पुण्य मिलता है। गुलाबों के पुष्पों से पुण्य मिलता है। जो वकुल और अशोक के फूलों से भगवान का पूजन करते हैं, उन्हें सूर्य चंद्रमा के रहने तक किसी प्रकार का दुख नहीं होता है। जो मनुष्य सफेद या लाल कनेर के फूलों से भगवान का पूजन करते हैं, उन पर भगवान अत्यंत प्रसन्न रहते हैं। जो दूब के अंकुरों से भगवान की पूजा करते हैं, वे 100 गुना पुण्य पाते हैं। जो समी के पत्र से भगवान की पूजा करते हैं, वे 100 गुना पुण्य पाते हैं। जो समी के पत्र से भगवान की पूजा करते हैं, उनको यमराज से छुटकारा मिल जाता है। जो वर्षा ऋतु में भगवान का चंपा के फूलों से पूजन करते हैं, उनको पूर्ण जन्म से मुक्ति मिल जाती है। जो मनुष्य केतकी का पुष्प भगवान पर चढ़ाते हैं, उनके करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। पीले रक्त वर्ण के कमल के पुष्पों से भगवान का पूजन करते हैं, उनको श्वेत दीप में स्नान मिलता है। इस प्रकार रात्रि को भगवान का पूजन कर प्रातः काल होने पर उठकर नदी पर जाएं और वहां स्नान, जप तथा प्रातः काल के कर्म करके घर पर आकर विधि पूर्वक भगवान केशव का पूजन करें। व्रत की समाप्ति पर विद्वान ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दक्षिणा देकर भगवान जी को क्षमा याचना करें। इसके पश्चात भोजन करें। निश्चय देकर गुरु का पूजन करें। ब्राह्मणों को दक्षिणा देवे और जो चीज व्रत के आरंभ में छोड़ने का निश्चय किया था, वह ब्राह्मणों को दे दे। रात्रि में भोजन करने वाला मनुष्य ब्राह्मणों को भोजन करावे और स्वर्ण सहित बैल का दान करे। आंवले से स्नान करने वाले मनुष्य को दही और शहद का दान करना चाहिए। जो मनुष्य फलों को त्याग व फल दान करे, तेल छोड़ने पर घृत और घृत छोड़ने पर दूध, अन्न छोड़ने का चावल का दान दिया जाता है। जो मनुष्य जो भूमि शयन का व्रत लेते हैं, उनको शया दान तथा तुलसी सब सामग्री सहित देनी चाहिए। पत्ते पर भोजन करने वाले को स्वर्ण का पत्ता घृत सहित देना चाहिए। मौन व्रत धारण करने वाले को ब्राह्मण और ब्राह्मणी को घृत तथा मिठाई का भोजन कराना चाहिए। बाल रखने वाले को दर्पणा, जूता छोड़ने वाले को एक जोड़ी जूता, नमक त्यागने वाले को शक्कर दान करनी चाहिए। मंदिर में दीप जलाने वाले को तथा नियम लेने वाले को व्रत की समाप्ति पर त्राम अथवा स्वर्ण के पत्र, घृत और बत्ती रखकर छोड़कर विष्णु भक्त ब्राह्मण को दान देना चाहिए। बोलिए एकादशी माता की, प्रेम से बोलिए एकादशी मैया की, प्रेम से बोलिए एकादशी माता की, प्रेम से बोलिए एकादशी मैया की, बोलिए एकादशी माता की जय, प्रेम से बोलिए प्रमोदनी एकादशी मैया की जय। चाहे एकांत में व्रत में 8 कलश, वस्त्र, स्वर्ण और अलंकृत करके दान करना चाहिए। यदि यह भी न हो सके तो सिद्ध न हो, इस ब्राह्मणों को सत्ताकार तब व्रतों की सिद्धि कर देने वाला कहा गया है। इस प्रकार ब्राह्मण को प्रणाम करके विदा करें। इसके पश्चात स्वयं भी भोजन करके जिन वस्तुओं को चतुर्मास में छोड़ा हो, उन वस्तुओं की समाप्ति करें अथवा अर्थात ग्रहण करने लग जाएं। हे राजन, जो विद्वान इस प्रकार विधि पूर्वक व्रत करते हैं, उन्हें अनंत फल मिलता है और वह अंत में स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्य चतुर्मास व्रत निर्विघ्न समाप्त करते हैं, वे कृतकृत्य हो जाते हैं और फिर संसार में जन्म नहीं लेते हैं। यदि व्रत भ्रष्ट हो जाए तो व्रत करने वाला अंधा या कोढ़ी हो जाता है। भगवान कृष्ण ने कहा कि राजन, जो तुमने पूछा था वह मैंने बतलाया है। इस कथा को पढ़ने तथा सुनने से गौ दान का फल प्राप्त होता है। फलाहार इस दिन कांचरे का सागर लिया जाता है और कांचरा, मेवा, दूध, दही, सिंघाड़ा, आलू तथा फल आदि लिए जा सकते हैं।
प्रेम से बोलिए प्रमोदनी एकादशी मैया की जय। बोलिए तुलसी माता की जय। बोलिए कृष्ण कन्हैया राधे गोपाल की जय। बोलिए लड्डू गोपाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कर्पूरी गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। नीलाभुजा श्यामलकोमलाभ्यं, सीताशमारो पितुवार्यवाहं। पाणो महासाम रघुचारचापं, नमामि राघं रघुवंशनाथं। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 नीलाभुजा श्यामलकोमलाभ्यं, सीताशमारोपितुवार्यवाहं। पाणो महाश्याम रघुचारचापं, नमामि राघं रघुवंशनाथं। बोलिए कृष्ण कन्हैया राधे दामोदर की जय। बोलिए लड्डू गोपाल की जय। बोलिए एकादशी माता की जय। बोलिए विष्णु भगवान लक्ष्मी माता की जय।